अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भी हॉरर के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी के लिए और इसे अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके लिखा है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो, रूम लॉक कर लो और हम बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये बात लास्ट मंथ की है। नेल्सन बीसी, एक छोटा सा शहर। मेरी फैमिली के साथ मैं वहाँ गया था एक बोट रेस के लिए, नाइल लेक के किनारे। मेरी सिस्टर एलिजाबेथ और मेरे फादर एक पुराना सा पिकअप लेकर माउंटेन्स के घुमावदार रास्तों से होते हुए टाउन की तरफ जा रहे थे। हवा गर्म थी और दूर जंगलों में लगी आग धुंध के पहाड़ों में एक हल्की सी लेयर बनाए हुए थे। वो रास्ते की मीठी सी खुशबू, पहाड़ हमारे इर्द गिर्द। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े पहरेदार उनकी चोटियां सूरज की रोशनी को पकड़ रही। पाइन, मैपल, ओक के पेड़ जिनके पत्ते हमेशा की तरह कहीं ना कहीं फैले हुए। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में किसी ने सुनहरी लकीरें खींची और वो हमारे रास्ते को रोशन कर रही थी। कुछ कुछ देर में हमें नेल्सन दिख गया, एक छोटा सा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पानी और पहाड़ों ने उसे अपनी गोद में ले रखा। शहर छोटा जरूर था, लेकिन लेकिन एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। पुरानी स्टोन की बनी हुई बिल्डिंग सड़कों के दोनों तरफ लाइंस में बनी हुई थी। उन पे लगे हुए बोर्ड भी धुंधले हो, जैसे उन पर लिखे हुए नेम पुरानी यादें बन गए। रोड के किनारे लैंप पोस्ट पर फूलों की टोकरियां लटक रही थी, जो हल्की सी हवा से हिल रही थी। पूरा शहर एकदम चार्म से भरा हुआ, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई चीज देख रही हो। लेकिन मैंने किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाकी चीजों पर फोकस किया। शाम काफी ज्यादा ढल चुकी थी और रात काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी जब हमने सीधा होटल जाने का डिसाइड किया। स्ट्रीट के ऊपर एक पुराना साइड का होटल खड़ा था, जिस होटल में हमारे फादर ने पहले से ही बुकिंग करा रखी। एक पुरानी सी बिल्डिंग, उसकी लाल ईंटों वाली दीवार शाम की तेज रोशनी में चमक रही थी। उसकी खिड़कियां ऐसी लगती थी जैसे अंधेरे में चमक रही हो। हम सफर से वैसे ही काफी ज्यादा थके हुए थे और खाने के लिए एक्साइटेड भी। हम जैसे ही बिल्डिंग में एंटर हुए, एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो या मुझे दूर से घूर रहा हो। हम लोग रिसेप्शन पर गए। रूम्स पहले से ही बुक किए हुए थे। हमने कीज दी और अपने रूम की तरफ निकल गए। हमारे रूम काफी ज्यादा सिंपल थे। दो क्वीन साइज बेड थे। जैसे ही अंदर जाते हो, मेरा और मेरी सिस्टर का बेड था और उसी के ठीक बराबर में एक दीवार थी जो कि वॉशरूम को रूम से सेपरेट कर रही थी, जिससे रूम थोड़ा बड़ा और अलग अलग फील हो रहा था। हम सब ने चुपचाप अपना सामान निकाला और एक एक करके बाथरूम यूज किया। मेरे फादर सबसे पहले रेडी हो गए और अपने कोच मार्टिन से मिलने लॉबी चले गए। मेरी सिस्टर बाथरूम में अपने बाल सीधे कर रही थी जब मुझे और मैं डेस्क पर बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि कैंप में थी, उसको लेटर लिख रहा था। आयरन की हल्की सी क्लिक की आवाज मेरे सोचने के बीच में बार बार आ रही थी। तभी मैंने पहला नॉक सुना, एक बहुत ही तमीज वाला सोचा समझा नॉक। 3 बार। वो नॉक इतना हल्का था, मुझे लगा जैसे शायद पापा अपनी कीज भूल गए हैं। मैं उठकर डोर के पास गया, हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। पर सामने हॉलवे बिल्कुल खाली। दोनों तरफ लंबी कॉरिडोर्स थी जो बिल्कुल साइलेंट थी, एकदम ना कोई डोर खुला था, ना कोई कदम की आहट सुनाई दी। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, डोर बंद किया और खुद से कहा शायद एलिजाबेथ बाथरूम में है तो उसने आवाज की होगी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। मैंने उसे बोला तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में और वो अपनी कीज लेकर रूम से बाहर चली गई। अब मैं रूम में बिल्कुल अकेला। मैं अपने लेटर्स को एनवलप में सील कर रहा था और तभी दूसरी बार नॉक। इस बार आवाज ज्यादा तेज और ज्यादा जोर, जैसे कोई जानबूझ कर रहा। मेरे पेट के नीचे एक हल्की सी झुरझुराहट हुई। मेरी सिस्टर के पास कीज थी, मेरे पापा मार्टिन के साथ लॉबी में थे। फिर नॉक किसने की, और वो भी दोबारा। मैंने पी हॉल से देखा, लेकिन हॉल में बिल्कुल खाली था, ना कोई हिला ना कोई आ। मैं दरवाजा हल्का सा खोला और झांका, फिर भी कुछ नहीं। हॉल में वापस से बिल्कुल खाली था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वापस अंदर आ गया, बैग उठाया और खुद से कहा मेरा वहम होगा। और फिर मैं रेडी होकर जल्दी से नीचे चला गया। सब डिनर हमने माइक प्लेस नाम के एक रेस्टोरेंट में किया था। गर्म खाना, फ्रेंडली माहौल और मार्टिन के साथ हंसी मजाक, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वहाँ बैठकर जो कुछ ऊपर हुआ मैं सब भूल गया। डिनर के बाद पापा और मार्टिन लाउंज की तरफ चले गए और एलिजाबेथ और मैं रूम की तरफ वापस आ गए। हम दोनों बेड पर लेटे, पेट हमारा भरा हुआ था। हॉल काफी ज्यादा लाइट था, बस सोने ही लगे थे। तभी बाथरूम की वॉल के अंदर से हल्की सी स्क्रैचिंग की आवाज आना शुरू हुई। पहले वो बहुत धीमी थी, जैसे चूहे हों। हम दोनों स्लोली स्लोली बात करने लगे, खुद को कन्विंस करते हुए कि बस चूहे ही होंगे। लेकिन वो आवाज हर थोड़ी देर में आती और उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज हो जाती। ये सुनते सुनते आखिर हमें नींद आ गई। रात भर मुझे अजीब ख्वाब आए, धुंधले, भारीपन वाले, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो और मेरी सांस रोक रहा। मैं उनसे जाग भी नहीं पा रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे भारीपन सा फील हुआ चेस्ट पर, जैसे कोई भारी सा वजन हो। एलिजाबेथ का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने कहा मुझे रात भर लगता रहा जैसे कोई हमारे डोर के बाहर चल रहा है या कोई चीज जैसे ट्रॉली कोई घसीट रहा हो। हमने पापा से पूछा, वो हंसते हुए बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, आप लोग काफी थके हुए हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो। वो दिन काफी नॉर्मल था, जैसे सब कुछ पीछे छूट गया हो। हम दिन भर लेक्स पर रहे, बोट्स रेडी करते हुए, क्योंकि नेक्स्ट डे रेस थी, उसकी तैयारी कर रहे थे। जब हमारे रेस की तैयारी खत्म हुई तो हम कुछ टीममेट्स और फैमिली को मिलाकर नेल्सन शहर घूमने निकल गए। शहर की शॉप्स, कैफे काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ब्राइट लाइट, लोगों की आवाज, एक फ्रेश एनर्जी, होटल के ठंडे चुपचाप एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग। लेकिन शाम को एक इटालियन रेस्टोरेंट में टीम के साथ डिनर के बाद वो फीलिंग वापस लौट आई। जैसे ही हम लोग अपने रूम पर पहुंचे और रूम का दरवाजा अनलॉक किया, हम सब वहीं रुक गए, बिल्कुल शॉक। रूम के सारे पिलोज, बेड और चेयर्स का एक परफेक्ट सर्कल में लगे हुए थे। मेरे फादर के बेड पर लंबा सा पिलो सीधा खड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे हाथ से बैलेंस कर रखा हो। मैट्रेस इतना सॉफ्ट था कि उस पर ऐसी कोई चीज
चीज खड़ी ही नहीं हो सकती थी, लेकिन वो खड़ा था सीधा बिना गिरे हुए, और ठीक रूम के बीच में लिखा हुआ था गो अवे, इट्स माय प्लेस। कुछ सेकंड्स तक हम सब देखते रहे बिना कुछ बोले। फिर पापा ने जोर से सांस ली और क्लोज को वापस जगह पर रखा और जो भी लिखा हुआ था उसे साफ किया, और कुछ बुरा बुरा बोलते हुए हमें बोले कि शायद हाउस कीपिंग स्टाफ का मजाक। हम सब इतने थके हुए थे कि आर्ग्यूमेंट करने की हिम्मत ही नहीं थी। उस रात मुझे ऐसा फील हुआ जैसे और कोई भी उस रूम में है। तकरीबन रात के 4 बज गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरी बहन और पापा आराम से सो रहे थे, लेकिन मैं जाग रहा था। तभी मुझे नॉक सुनाई दिया अपने रूम के डोर पर। मेरा दिल एकदम से रुक सा गया, मेरी सांस फूलने लगी। मैंने नॉक को इग्नोर किया, लेकिन वो नॉक थोड़ी देर बाद वापस हुई। बार से ज्यादा थे। मैंने हिम्मत की और उठकर जाने का फैसला किया और डरते डरते गेट पर पहुंचा। की होल से मैंने देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस बेड पर लेटने के लिए घूमा और थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो नॉक वापस हुआ। इस बार के नॉक पर मैंने कांपना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ज्यादा पसीने आने लगे। मैं पहले तो स्टिल खड़ा रहा, मैंने हिम्मत की और घूमकर रूम को खोला और कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहाँ पर फिर से वही सन्नाटा था जैसे होता था। मैं रूम में अंदर जाने के लिए मुड़ा, तभी एक अजीब सी हंसने की आवाज आई। मैंने फौरन रूम के बाहर जाकर तो मैंने देखा रूम के थोड़ी ही दूर एक मेड ट्रॉली घसीटते हुए ले जा रही है, और उसने मुड़ के एक अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे देखा और ट्रॉली छोड़ दी। थोड़ा सा आगे चल के वो जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें गायब हो गई, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, और उनमें से खून आने लगा और वो जमीन पर रेंगती हुई फुल स्पीड में मेरी तरफ आने लगी। मैं फौरन रूम के अंदर घुसा और रूम का दरवाजा बहुत तेजी से बंद किया और भागकर अपनी बहन को उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं फौरन अपने बेड पर लेटा और ब्लैंकेट ओढ़कर कोने में बैठ गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब रोते रोते सो गया। सुबह जैसे तैसे मैं उठा। रेस का दिन था और हमने डिसाइड किया कि होटल से जल्दी निकलते। दिन भर हम लेक पर रहे, थके हुए पर खुश। रेस अच्छी गई और रात तक टीममेट्स के साथ सेलिब्रेशन चलता रहा। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स मेरे पापा के बचपन के दोस्त निकले, तो उन्होंने हमें अपने घर पर इनवाइट किया। पहले तो पापा ने मना किया, लेकिन उनके काफी बार बोलने पर पापा मान गए और पापा ने मुझे और एलिजाबेथ को सामान लेने होटल पर भेजा। रात वैसे ही बहुत हो चुकी थी, हम जल्दी से सामान लेने होटल पहुंचे। अब एलिजाबेथ को भी वही चीजें महसूस होने लगी थी जो मुझे उस रात, जैसे जैसे कोई उसे घूर रहा हो, कोई इनविजिबल प्रेजेंस जो हमारी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रही हो। जल्दी से हमने सामान लिया और होटल से चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पर पहुंचे। चेकआउट के बाद एलिजाबेथ 2 मिनट के लिए कुछ काम से गई। मैं होटल के बाहर खड़ा हुआ था और होटल को देख रहा था कि तभी मुझे वही मेड उसी क्रीपी स्माइल के साथ दिखी। उसकी आंखें अभी भी खाली थी। मैं उसे देखकर उसकी आंखों में उन खाली जगहों पर खोने लगा। तभी मुझे एक झटका लगा और मैंने गौर से देखा तो एलिजाबेथ ने मुझे हिलाया और उसने मुझे कहा कि क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चला गया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मैं किसी को भी डराना नहीं चाहता था। हम अंकल के घर पहुंचे, वहाँ अपना सामान रखा, थोड़ी देर उनसे बातें की और सो गए। वो वाहिद रात थी जब मुझे खून वाली नींद आई। मैं बिल्कुल फ्रेश उठा, नाश्ता किया और अपनी फैमिली के साथ होम टाउन के लिए निकल गए। जब हम उस शहर से निकलकर अपने होम टाउन के लिए ड्राइव करते हुए जा रहे तो मैं उसी शहर को वापस से देखने लगा। वो उतना ही खूबसूरत और खामोश लग रहा था जितना वो पहली बार देखने पर था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास रह गया था जैसे वो मेड अभी भी वही है और उसकी कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो या कोई स्टोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।